नवोदय स्कूल के तर्ज पर रियासत बिहार के 13 अजला में अक़लियती स्कूल का तामीर हो रहा है, जबकि 2 स्कूल की तामीर पूरी हो चुकी है, जिसे जल्द ही आवाम के हवाले किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौर में तरक्याती काम, तामीरी काम लगातार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान मुस्लिम समाज को उनका हक देते हुए मुस्लिम तरक्याती, तालीमी और रोज़गार फराहम कराने के लिए वह कदम उठाए जो एक मिसाल है। आज सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह ने हज भवन में ये जानकारी तीखी खबरें से एक ख़ास गुफ्तगू के दौरान दी। उन्होंने इस दौरान रियासत में हो रहे तरक्याती कामों का मुकम्मल खुलासा किया और कहा कि मौजूदा वज़ीर आला के दौर में लगातार तामीरी फलाही काम रियासत में हो रहे हैं। 3 राज्य में बीजेपी की जीत होने के बाद खुशी मना रहे लोग नीतीश कुमार के विकास को गलत कह रहे हैं, कहते हैं कि नीतीश कुमार ने विकास किया ही नहीं। इस पर आप क्या कहना चाहिए? बीजेपी को अपनी पीठ थपथपाने की आदत है, लेकिन जीत होती है। 3 राज्यों में उन्होंने जीत हासिल की है। ये कुछ कमी कांग्रेस के नेताओं की रही, लगता है कि ठीक से चुनाव नहीं लड़ सके, कैंपेनिंग ठीक से नहीं कर सके। बहरहाल अगर नीतीश कुमार के बैनर तले उनकी अगुवाई में ये चुनाव लड़ी जाती तो आज ये चारों स्टेट ये कांग्रेस और महागठबंधन की होती, लेकिन इन लोगों ने, कांग्रेस वालों ने इग्नोर किया, अपनी डफली बजाते रहे, अकेला चलने की कोशिश की, जिसका ये नतीजा हुआ कि आज 3 सीट लूज करना पड़ा, जैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश। हम सारे लोग जान रहे थे कि ये तीनों जगह कांग्रेस आएगी, लेकिन आज तीनों जगह बीजेपी आई। जाहिर सी बात है उन लोगों का मनोबल तो बढ़ा ही है। लेकिन आने वाले दिनों में लोकसभा 2024 का जो चुनाव होगा, इसमें पता चल जाएगा बीजेपी वालों को कि ये इंडिया जो महागठबंधन बना है, और अगर नीतीश जी की अगुवाई में चुनाव हुई तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये तय है। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा नीतीश कुमार के इंडिया से। ऐसा है, बीजेपी वाले तो कहेंगे ही, बीजेपी वाले तो कहेंगे। आज उनको परेशानी जो हो रही है नीतीश कुमार से, जग जाहिर है। नीतीश कुमार बनारस में मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, परेशान है। बहरहाल ये तो अपनी जगह है। हमारे बिहार में नीतीश कुमार विकास के एक मॉडल हैं। ख़ास तौर से अक़लियतों के लिए जो इन्होंने विकास किया है, ये इतनी सराहनीय है कि जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आज उन्होंने बिहार राज्य अल्पसंख्यक विद्यालय योजना के तहत हर ज़िले में एक आवासीय विद्यालय बनाने का संकल्प लिया है, जो कैबिनेट से पास भी हो गया है। ये ऐलान उन्होंने 2017 स्वतंत्रता दिवस के मौके पे किया था, और आज हर ज़िले में अक़लियती विद्यालय बनाने का जो फैसला लिया है, जिसमें 13 ज़िले में कैबिनेट से पास भी हो गया है, और उम्मीद है कि 2024 जनवरी-फरवरी से उसमें पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा तोहफ़ा नीतीश कुमार ने दिया है अक़लियती समाज को। और उनकी ख्वाहिश थी कि अक़लियती समाज को तालीमी स्ट्रीम से हम जोड़ेंगे, शिक्षा के स्ट्रीम लाइन से जोड़ेंगे। जब तक कि मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं होगा, उसकी तरक्की नहीं होगी, उसका विकास नहीं होगा। जब तक कि मुसलमानों की तरक्की या विकास नहीं होगा, बिहार का विकास नहीं होगा। इसलिए नीतीश कुमार जब से वो दौर इक़्तिदार में आए हैं, अक़लियती समाज को तालीमी स्ट्रीम से जोड़ने की कोशिश किया है। आज उन्होंने 13 ज़िले में अक़लियती विद्यालय, जो नवोदय विद्यालय के तर्ज पे खोला जाएगा, क्लास 9 से +2 तक की पढ़ाई होगी। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, आदरणीय नीतीश कुमार जी से मैं गुजारिश करूंगा, ये 9 to +2 तक जो है, इसे क्लास 6 से +2 तक किया जाए, तो इससे अक़लियती समाज को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसलिए कि गरीब बच्चे क्लास 4 और 5 तक या क्लास 6 तक
वो अपनी तालीम छोड़ देते हैं। अगर ये आवासीय विद्यालय क्लास 6 से +2 तक अगर हो तो जितने भी, चाहे सीमांचल एरिया हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, किशनगंज हो, मधुबनी हो, जो इलाके, जो गरीब इलाके, ईश्वर ने सोचा कि अक़लियती समाज को हम तालीम से कैसे जोड़ें, कैसे तालीम याफ्ता बनाएं। जब तक कि हमारे पास तालीम नहीं आएगी हम लोग कामयाब नहीं होंगे। जब हालांकि हम लोग तालीम याफ्ता कहलाते थे, बुद्धिजीवी कहलाते थे, हम लोग राजा और ज़मींदार हुआ करते थे, सब कुछ छिन गई और तालीम भी छीनता चला जा रहा है। जैसे सच्चर कमेटी रिपोर्ट आपने पढ़ा होगा, रंगनाथ मिश्रा कमीशन आपने देखा होगा। इससे ये जाहिर होता है कि हम लोग कितना पिछड़ गए हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री हम अक़लियती समाज को बढ़ाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि अगर मुसलमान तालीम याफ्ता हो जाएंगे, वो खुद व खुद कामयाब हो जाएंगे, उनको किसी सीढ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या किसी की मोहताज नहीं होगी। अच्छा, ये बताइए कौन कौन से ज़िले हैं? दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, 13 ज़िले में स्कूल खोलने का आदेश भी हो गया है। 3 जगह स्कूल बन चुका है, 2 जगह तो कंप्लीट हो चुका है। 2024 में वो विद्यालय फंक्शन में आ जाएगा। पदवर्ग समिति से उसका पद सृजन भी हो गया है। वो जितने भी टीचर्स का अपॉइंटमेंट वगैरह शुरू हो जाएगा और हमको लगता है 2024 जनवरी-फरवरी से पढ़ाई उसमें शुरू हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है कि नवोदय विद्यालय के तर्ज पे इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, पीएमसी वगैरह सारी चीज़ें उसमें पढ़ाई होगी और ख़ास तौर से हॉस्टल फैसिलिटीज़, मुफ्त खाना, मुफ्त कपड़ा, मुफ्त किताबें, सारी चीज़ें ये सरकार मुफ्त दे रही है। इसमें तकरीबन अभी फ़िलहाल 108 करोड़ के बजट से 2 विद्यालय बना है और लगभग 2400 कुछ करोड़ के बजट से ये विद्यालय जो भी है बनाया जाएगा। ये नीतीश कुमार का अक़लियती समाज की तरक्की के लिए ये बहुत बड़ा उनका योगदान है। अच्छा, एक कॉरपोरेशन के ज़रिए बेरोज़गारों को रोज़गार के लिए रकम दिया करती थी, जो अभी शायद बंद कर दिया गया, उसमें स्कीम में तब्दीली आ गई है। तो उसके लिए जो है सो अब ये तो सरकार उसको दे ही रही है ऋण योजना के तहत। तो एक ही आदमी को 2 जगह नहीं दिया जा सकता है। चाहे मालियाती कॉरपोरेशन से पहले दिया जाता था, अभी इन्होंने करीब 180 तालिब इल्मों को लोन दिया है। 180 या 82 अपने हाथ से उन्होंने चेक दिया है। तो कोई भी योजना जब बनती है तो एक जगह बनती है। तो मुसलमानों को, अक़लियती समाज को वो अभी दिया गया है 15 रोज़ पहले सारे मुसलमानों को। तो ये नहीं है कि वो बंद कर दिया गया है, खाली उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। वो इसमें स्कीम को हटा करके अब उसको जनरल में कर दिया गया है। अक़लियतों का जो हिस्सेदारी थी वो दिया जा रहा है। इसके अलावा और अभी जैसे तलाक़शुदाओं को 25,000 रुपये दिया जा रहा है। वक्फ़ बोर्ड शादियात में 25,000 रुपया, जो यतीम बच्चियां हैं उनको शादियात में 25,000 रुपया देती है। और भी बहुत सारी चीज़ें मुख्यमंत्री ने जो आवासीय विद्यालय हर ज़िले में एक मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग बनाने की भी योजना बनाई है, जो अंजुमन इस्लामिया अशोक राजपथ पर है, देख रहे हैं। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, इन सारी जगहों में बन चुका है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ये सब का उद्घाटन हो चुका है। वहाँ मैरिज हॉल से लेकर के वहाँ बच्चों की तालीम, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी रहेगा, उसमें शादियात भी होगी, उसमें एक इबादतगाह भी है। तो ये सारा काम नीतीश कुमार के बाद मुसलमान नीतीश कुमार को याद रखेगी और चिराग लेकर के ढूंढेगी नीतीश कुमार को कि ऐसा मुख्यमंत्री अक़लियतों को न मिला था, न मिला है, न मिलेगा।